आज मैं आपको कंप्लीट डे ट्रेडिंग गाइड जो है, कंप्लीट डे ट्रेडिंग का कोर्स एक अपलोड करके दे रहा हूँ ताकि सब लोगों को मदद मिले एंड काफ़ी अच्छी उसे अंडरस्टैंडिंग हो पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ 8 नंबर पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। 8 नंबर पार्ट मीन्स सब लोगों को लगता है कि मुझे एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, रिवार्ड ज़्यादा हो एंड बहुत ही सिंपल हो और इजी इजी टू आइडेंटिफाइड हो। तो इसमें डेली टाइम फ्रेम को यूज करते हुए 5 मिनट्स के ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन, 1 मिनट में एंट्री को लेते हुए बहुत डिटेल्ड में मैंने समझा है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी सेटअप या स्ट्रेटेजी के रूल्स होते हैं, बट उसके साथ आपकी कंप्लीट एजुकेशन होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है वो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जितने वीडियो है, 10th नंबर का जो पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको ब्रेक एंड रिटेस्ट की कंप्लीट एंट्री बनाई है। तो आप एक एक चीज सीक्वेंस में देखेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट आप देखिए, ये 8 नंबर पे मैं डालने वाला था, ये मैं फर्स्ट नंबर पे डाल रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बिल्कुल भी स्किप मत करिए। वीडियो आपको कैसा लगा तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कमेंट्स में ताकि हम और इंप्रूव कर सके। और नेक्स्ट जो हमारा जो बैच हो रहा है वो 14 अप्रैल से हो रहा है, जिसको मेंटोरशिप चाहिए, मींस लाइव में, मींस आपको हमें हमसे सीखना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट जो बैच होगा हमारा वो 14 अप्रैल से होगा। तो जिसको भी मेंटोरशिप चाहिए और एक गाइडेंस चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या करना है और क्या नहीं करना। सब लोग बता देते हैं क्या करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताते क्या नहीं करना। तो एक एक चीज़ इन डिटेल जब आपको सीक्वेंस में सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और एंड तक देखना, आपको कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताना। लो ब्रेक करेगा, एक तो डेली का, एक या फिर आपका किसका 2 डे के टाइम फ्रेम का। सभी का आवाज आ रही है ना? जी आ रहे हैं। यस सर। वो रेड करना है या ग्रीन करना है उससे कोई मीनिंग नहीं है इसका। जस्ट आप पहले समझ लीजिए कि बेसिक क्या कंडीशन है कि आपका एक तो डेली टाइम फ्रेम का हाई या लो, या फिर 2 डे के टाइम फ्रेम का हाई या लो। ठीक है, ये डेली का है या ये आपका 2 डे का है। ठीक है, अब एंट्री टाइम फ्रेम दूसरा क्या है? दो एंट्री टाइम, दूसरा टाइम फ्रेम क्या है? एंट्री टाइम फ्रेम दूसरा टाइम फ्रेम है उस मतलब मीन्स दो ही टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटेजी है। इसमें एनालिसिस नहीं करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, कुछ भी करना है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आपको तो पूरी एजुकेशन अप्लाई करनी है। तो दूसरा टाइम फ्रेम क्या है? दूसरा टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स है। ठीक है, आपने वीक डेली का हाई या लो मार्क किया तो 5 मिनट के अंदर उसका या तो ब्रेकआउट होगा 5 मिनट के अंदर, क्लियर है? या फिर 5 मिनट में क्या होगा? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होगा, क्लियर है? यस सर। और ये आफ्टरनून से पहले पहले अप्लाई करनी है, मीन्स इवनिंग में नहीं अप्लाई करनी। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल का डेली का हाई टूटेगा या लो टूटेगा 5 मिनट की कैंडल का, उसके बीच में इसको नहीं अप्लाई करना है। बहुत इफेक्टिव है। सिमिलरली अगर आपका 2 डेज का टाइम फ्रेम है, उसमें 2 डेज में या तो डेली का हाई निकलेगा या फिर क्या निकलेगा? लो। डेली का 2 डे के टाइम फ्रेम का क्या निकलेगा? लो। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? यस सर। ठीक है, अब अगर हाई निकल रहा है तो हमें लो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर लो निकल रहा है तो हमें हाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर लो निकल रहा है तो 2 डेज का हाई से कोई मतलब नहीं है, और हाई निकल रहा है तो लो से कोई मतलब नहीं है। डेली या 2 डेज की कैंडल के ऊपर मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, डेली या 2 डे की कैंडल के मतलब डेली कैंडल के बीचों बीच प्राइस है तो ये अप्लीकेबल नहीं होता है। कोई भी सेटअप्स होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी कंडीशंस होती है। ठीक है, वो हम अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर पूरी एजुकेशन देखेंगे तो ही फिर समझ में आएगा, नहीं तो वो चीजें काम नहीं करती, उसकी कंडीशंस होती है। ठीक है, तो हमारा हमारी कंडीशंस ये है कि कोई भी डेली कैंडल के हाई या लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्या कर जाए? क्लोज हो जाए। क्लोज कर जाए। ठीक है, क्लियर है? 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, उस कैंडल का रीटेस्ट चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? रीटेस्ट। जो कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देख करके, अगर रीटेस्ट होता है 1 मिनट में प्राइस एक्शन होता है तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे वापस क्लोज होके वापस अगर नेगेटिव साइड रीटेस्ट होता है तो हम सेलिंग ट्रेड लेंगे। इतना ही सिंपल है, 5 मिनट में देख करके 1 मिनट में करने का। ठीक है, सिमिलरली इधर अगर आपका प्राइस एक्शन हुआ था होता है तो 1 मिनट वाला, तो हम क्या करेंगे? सेलिंग साइड जाएंगे। और अगर प्राइस वापस अंदर क्लोज हो गया, ठीक है, इस कैंडल का मीन्स ये हाई लो टूटने वाली नहीं है 5 मिनट का, ये ब्रेक एंड टेस्ट वाली है। ठीक है, तो इसका हाई अगर निकल गया तो हाई निकलने के बाद जब रिटेस्ट होगा तो प्राइस ऊपर की साइड जाएगा तो हम करेंगे। क्लियर है? यस। सिंपल है। ठीक है, जानते हैं, अलग अलग 4-5 स्क्रिप्ट का एग्जांपल लेते हैं, कि रिकॉर्डिंग है तो वो सबको 12 भी दिख जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है?
तो निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम क्या है, का हाई क्या है, ये है, ठीक है ना। लो क्या है, ये। क्लियर है ये वाली बात सभी को? यस सर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में कहा, अब ये हाई लो मार्क करके रखा, तो अब दूसरे कलर से हम क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल का क्या मार्क करेंगे, हाई लो करेंगे ना। यस सर। हमने हाई लो मार्क कर दिया। जैसे ही ये 1 मिनट में ब्रेक एंड रिटेस्ट होगा, जैसे 1 मिनट में ब्रेक रिटेस्ट होगा, जैसे आप देखिए यहां पे, अगर देखिए यहां पे आपका ब्रेक एंड रिटेस्ट होना चाहिए, इस लो को बिल्कुल डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट करना चाहिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्लियर है? अगर ऐसा करता है तो हम एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 25 मिनट का जोन है, वो जोन टू जोन टारगेट आएंगे, मतलब आपको 1:2 एंड अबो आपको आराम से मिल जाता है। मीन्स ये सेटअप में अगर थोड़ा बहुत भी कोई ध्यान से देखता है तो इसमें 1:5 मिलता है। क्लियर है? जैसे जैसे सिमिलरली अगर आप याद देखेंगे, आपका यहाँ पे मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका डेली का हाई निकला है, निकला ना। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे बेटर है। तो हाई निकला तो यहाँ पे फिर 5 मिनट में क्लोज कहाँ हुआ, इसके ऊपर। इसके ब्रेक एंड रिटेस्ट पे देखेंगे तो निफ्टी का आपको श्योर शॉट अगर देखोगे बढ़िया वाला मूव मिला है। लेकिन आज तो वन वे मार्केट था, लेकिन मार्केट नॉर्मल साइडवेज रहता सेकंड हाफ, इसलिए मॉर्निंग में इसको करने की सलाह देता हूं आपको, मतलब मॉर्निंग में ही करनी चाहिए, मॉर्निंग में ही इसको अप्लीकेबल करना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आता है? ये स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त काम करता है, यूएस स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत जबरदस्त काम करता है, अगर आपने प्रॉपर इसको समझ के रखा है तो। ठीक है, अब सबसे पहले वाला ये सिनेरियो देख लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर हमें 1 मिनट में इसका रिटेस्ट देख लेना, 5 मिनट में। क्लियर है? देखिए, आपको ये कैंडल क्लोज होने के बाद पूरी की पूरी रिटेस्ट हुई, मीन बॉडी क्लोज नहीं हुई इसके ऊपर, देखिए ये कैंडल हुई है ना, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, यही कैंडल रहती है। अगर आपका जोन मार्किंग है, अगर मान लीजिए जोन दूर जोन नजदीक है, जोन मार्किंग है, आप ये रख सकते हो, आपका 1:2 आराम से आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सेटअप है, इसको रेगुलरली प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, मतलब देखो मैं तो आपको कंप्लीट एजुकेशन देता हूँ, कंप्लीट आपका मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर लास्ट तक, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्टर टर्म, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ प्राइस एक्शन फॉलो करना है, कहाँ जोन टूटेगा, कहाँ रिस्पेक्ट जोन से पहले उठेगा, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊं, बट ये इट इज सेटअप। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ ही नहीं, जोन नीचे बना ना, ठीक है, जोन ऊपर बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये वाला श्योर शॉर्ट सेटअप, कितना बढ़िया सेटअप, और निफ्टी देखिए यहाँ से करीब करीब 433 से लेकर के निफ्टी आपका आज देखोगे 100 पॉइंट का, तो आपका 1:2 जो है ना वो आसानी से मिल जाता है। तो 1:2 की यहाँ तो बहुत, मतलब 1:2 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ये 1:5 वाला सेटअप है। करेक्ट सेटअप फाइंड, जिसमें बने उसमें कर सकते हैं, जिसमें नहीं बने उसमें नहीं कर सकते। इसमें 1:5 मिलता है अगर आपने करेक्टली सेटअप फाइंड आउट किया रेगुलर बेसिस पे। बहुत ही शानदार स्केल्पिंग सेटअप है। ठीक है, और मतलब ये इसकी डेली 2 डे टाइम फ्रेम की कंडीशन है। ठीक है, अब 2 डे के टाइम फ्रेम में तो बहुत ही शानदार काम करता है। 2 डे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या था, 2 डे का हाई था ना। 2 डे के हाई पे 5 मिनट कब निकला, पहला तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा ये निकला ना। अब यहां तो कैंडल के अंदर ही कैंडल थी। ठीक है, हम स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। इवन अब मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं, क्या आप फॉरेक्स में इसको अप्लाई कर सकते हो, बताइए? इतना आप लोगों ने एजुकेशन लिया मुझसे, फॉरेक्स में अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल सर। किया जा सकता है ना, जी सर। डेली हाई जी लो सर। के ऊपर, क्योंकि डेली हाई लो तोड़ के ही प्राइस रिवर्स होता है। और प्राइस अगर ब्रेक एंड रीटेस्ट हो रहा है उस 5 मिनट की कैंडल पे, फॉरेक्स में डेली हाई के लो के ऊपर बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है। मैंने इक्विटी के लिए ही बताया, लेकिन बट थोड़ी सी स्किल्स के साथ फोरेक्स में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। डेली हाई लो के पास, 2 डे के हाई लो के पास, बीटीसी यूएसडी के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, 2 डे हाई लो के आसपास दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, आज 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 ऐसा हुआ, 2 डे का टाइम फ्रेम है ना,
जी देखिए 5 मिनट। इस ये क्या है? टेस्ट मिला है। बिल्कुल मिला है सर। लेकिन यहां पे भी तो क्लोज हुआ है, लेकिन यहां पे रिटेस्ट कब हुआ है? इस लाइन से, जोन से। नहीं। यहाँ तो नीचे नीचे जोन बना दिया ना। बिल्कुल। ठीक है। ये एक्यूमुलेट कर गया ये। हाँ, क्यूमुलेट कर गया। तो ये ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला सेटअप, थोड़ी सी समझ दिखानी होगी। समझ दिखाने पे ना अच्छे से समझ में आता है। ब्रेक एंड रीटेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये जो सेटअप है, ये सेटअप कहाँ मिल गया था ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला? विक के साथ यही मिल गया था। सर। यही मिल गया था। इसके बाद आपका इसमें कहीं भी सेटअप नहीं हुआ, कैंडल अंदर क्लोज हो गई थी। ठीक है। तो हमें ब्रेक एंड रीटेस्ट देखना है। इसमें क्या है, स्टॉप लॉस जो है ना, एक ही कैंडल का रहता है। टारगेट 1:2 एंड 1:5 रहता है। 1:2 मतलब 1:2 मिनिमम बोल रहा हूँ। 1:2 तो मिनिमम टू मिनिमम मिलता है। एक बार इसको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। आप लोगों को तो पूरी एजुकेशन ही अप्लाई करनी है। ठीक है। और देखें, घुघरा गोल्ड लाइन। पे देखें, डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड पर देखें। सर। जी गोल्ड सर। में गोल्ड में आज इसका सेटअप बना है। देखिए क्या बना है कि आज इसका सेटअप ये लो है। लो है ना, डेली का। हाँ सर। 2 डे का लो कौन सा है? जी देखो, 2 डे का लो नीचे है, इसलिए डेली 2 डे का देखना जरूरी है ना? और इसको 5 मिनट में देखोगे। जी। अब बताइए क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉपर 1:3 मिला है। ट्रेपिंग हुई है ना प्रॉपर। जी ये सर। कैंडल प्रॉपर टेस्ट हुई है इसको, मतलब क्लोज नहीं है इसके नीचे। और मैं बोलो 1:5 मिनिमम मतलब 1:2 मिनिमम मिलता है, लेकिन 1:5 आता है। मैंने 1:20 भी देखा इस सेटअप पे, 1:20 भी देखा। इसमें रिस्क नहीं है। मतलब एक बार बन गया, एक कैंडल का रिस्क है। क्योंकि एक ये ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट में मूवमेंट आता है। 1:5 सर। मैं बोल रहा हूं, इसमें स्टॉप लॉस इतना छोटा होता है कि टारगेट 1:5 आता है। 1:2 मिनिमम बोला मैंने। अगर गलत भी चूज कर लिया ना, तो एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस लगेगा। ये स्टॉक्स में बहुत शानदार सेटअप बनता है। स्टॉक्स में आपको दिखाता हूं। स्टॉक्स पे अगर देखेंगे, एक मिनट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। चलो हम एनबीसीसी में देखते हैं आज। ठीक है। एनबीसीसी में प्रीवियस डे हाई था। जो स्टॉक 5 मिनट को ब्रेक एंड रिटेस्ट 1 मिनट में नहीं कर रहा, वो स्टॉक क्या पैसा देगा आपको इंट्राडे में? मींस वो नीट एंड क्लीन साइडवेज है। क्लियर है? इससे अगर जो जो निफ्टी भी मैक्सिमम टाइम ये करता है, 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं करता पूरे दिन, मीन्स उसमें पैसा बनेगा ही नहीं। दिख रहा है सामने? वो साइडवेज हो गया। इससे पिछले वाले दिन देखिए, दिन कहां खत्म हुआ? यहां खत्म हुआ। आपने हाई लो मार्क किया 5 मिनट की कैंडल का। देखिए ये हाई है, ये लो है। ठीक है। यहां पे रिटेस्ट हुआ प्रॉपर, कैंडल अंदर क्लोज नहीं हुई वापस। ठीक है। नहीं क्या हुआ। क्या मूव मिला? कितना मिला? दिखाता हूं मैं। यहां देखिए, लॉन्ग पोजीशन। ये सिंपल चीज है, जो ना सिंपल और इफेक्टिव चीज है, ये मैं ही बता सकता हूं। कितना है? 1:2। मैंने और है बहुत सर। बार इस पे 1:20 लिया है। हम्म। और इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई एनालिसिस ही नहीं करना होता। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है। सिंपल और बहुत इफेक्टिव सेटअप है। बहुत इफेक्टिव है। और स्टॉक्स पे देखते हैं। जिस दिन मिलेगा, मतलब जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन करना क्या है? क्या ऐसे सिचुएशन में करना चाहिए? सेटअप बना ही नहीं नहीं ना। सर। जी इधर सर। सेटअप बना। निफ्टी में जिस जिस दिन बनेगा मजे। सिमिलरली अगर एचएल में देखें, मतलब अलग अलग एग्जांपल देखता हूं, एचएल में देखते हैं। एचएल में अगर प्रीवियस डे का क्या था? ये हाई था ना। और 5 मिनट का हाई लो क्या था? ये था। ठीक है। अब 5 मिनट में इसने यहाँ पे ये यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ, देख लीजिए। पूरे दिन इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखा क्या? लेकिन लाइन का नीचे। ट्रेंड पॉजिटिव था इसलिए मूव नहीं दिया, लेकिन आपको पैसा दिया इसने। और इतने से मूव में आपको बोल रहा हूं, इतने से मूव में भी इसने 1:3 दे दिया होगा। ये सेटअप को अगर अच्छे से समझा ना, रेगुलर बेसिस पे इनकम हो सकती है, रेगुलर बेसिस पे। स्ट्रेस ही नहीं कोई। है ना मजेदार? सिंपल है लेकिन मजेदार है।
जी आप सर। सोच रहे हो कि मैं कहाँ से निकाला मैंने? जी सर। कोई मतलब रिस्क ही नहीं सर। है, कोई रिस्क ही नहीं। यहाँ से देख लीजिए, अगर दिस आप स्टॉप लॉस भी यहाँ रखते, ठीक है, आ गया ना, ये लोएस्ट इसका यहाँ तक है, 1:25 फिर भी आ गया। मतलब जो बार बार ट्रेडिंग करके लॉस इधर जाएगा उधर जाएगा ये सब चीज करेंगे, उसके लिए तो मैं एक इतना इफेक्टिव सेटअप दे रहा हूँ। रोज रोज बेसिक इस पे करो, अप्लाई करो। 5 मिनट्स, जस्ट डेली का हाई लो देखो, 5 मिनट्स का हाई लो मार्क करो, 1 मिनट में ब्रेक एंड रीटेस्ट कर लो। मिल गया तो ठीक है, अगर उसके अगर एचएल मान लीजिए इसके अंदर ही रह जाता, पूरे दिन इसके अंदर रह जाता, तो क्या करते ट्रेड करके दूसरी स्क्रिप्ट पकड़ लेंगे। और क्विक करने वाली चीज है, 5 मिनट का ब्रेकआउट हो गया, अगली कैंडल के बाद 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में ब्रेक एंड रीटेस्ट हो रहा, क्विक ले लो। स्टॉप लॉस तो इतना सा है नहीं ना। तो जो जो मतलब अच्छी, जैसे 2 डे का हाई के ऊपर निकल गया और ब्रेक एंड रिटेस्ट हो गया, जिस भी स्क्रिप्ट में, उस दिन आप देखो 1:15 1:20 तक मिलता है इसमें, इस सेटअप में। और देखते हैं, जैसे आज कुछ कुछ स्टॉक मूव करे, जैसे ये आपका कॉफोर्ज गिरा है, ठीक है, देखेंगे इसका डेली का लो देखें, इसमें नहीं बना, कॉफोर्ज में नहीं बना, बना है क्या? नहीं बना, अंदर ही रह गया। अंदर ही रह गया, छोड़ दीजिए। टेक महिंद्रा में, अरे कैसे नहीं बना टेक महिंद्रा में? बना। देखो टेक महिंद्रा में देखो, ये देखिए टेक महिंद्रा में ब्रेकआउट किया, मतलब हाई या लो तोड़ना मैंडेटरी है। अब क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल देखेंगे, 5 मिनट का लो मार्क कर दिया, और हाई हाई हमारा क्या है, हाई ये मार्क कर दिया। अब ये डेली का इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जी। हमें 1 मिनट में जो आपका लो है, इस पे 1 मिनट में रिटेस्ट चाहिए, ऊपर नीचे रिटेस्ट चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो 1 मिनट में रिटेस्ट चाहिए, तो 1 मिनट में रिटेस्ट देखते हैं। जी सर। 1 मिनट में रिटेस्ट मिला इसमें, अगर आप देखोगे तो ये इस कैंडल ने दिया, दिया ना। अब लगा लेते हैं इसका टारगेट, ठीक है। मतलब 1:2 में तो इश्यू ही नहीं आएगा, और थोड़ा सा नॉलेज होगा। यही कैंडल का स्टॉप लॉस है, ये गिरा कहां तक है, कितना है, 1:2। 13 बताओ मजेदार है या नहीं है? जी सर। बता सकता है? कोई पैसे लेके भी ये इतने बेसिक और सिंपल इफेक्टिव सेटअप्स नहीं बता सकता। इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, कोई, जस्ट 5 मिनट के ब्रेक एंड रिटेस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है डेली, और इसको करना कहा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, डेली के हाई या लो टूटने पे ही करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। और जिसमें हाई लो टूट जाए, ट्रैप होके अंदर आ जाए, और फिर 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेक एंड रिटेस्ट हो जाए, मतलब प्राइस वो ब्रेक एंड रिटेस्ट के डायरेक्शन में ही जाने वाला। 1:2 तो मैंने मिनिमम बोला है, मिनिमम मैंने 1:2 बोला है। और इसकी, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इसकी एक्यूरेसी क्या होगी देखो, इस सेटअप की एक्यूरेसी में कुछ इश्यू होगा इसमें, बताओ, होगा? बोलो तो सही। नहीं सर, नहीं, इसका तो जबरदस्त है सर। मैंने दिन में बोला, दिन में 7 पॉइंट सिखा मैंने बोला आज मैं फ्लो में हूँ, कुछ ना कुछ बताते जाऊंगा। और इसका रिजल्ट देखो, शानदार है। इसमें वन इज टू ओके सर। टू मिनिमम है, 1:20 1:25 1:30 तक मिलते हैं। और फोरेक्स की तो बात ही मत पूछो आप मुझसे, 1:50 प्लस भी मिलते हैं, 1:50 प्लस डेली के हाई लो पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, और मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें मेरे पास ऐसी, अब एक एक करके डालूंगा, सबका भला हो जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बाकी पूरी एजुकेशन तो मैं आपको दे ही रहा हूं। अब बोलो, इसको प्रैक्टिस करके समझ के वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट में डेली हाई लो जो टूटता है उस पर अप्लाई किया जा सकता है। शुरू में मैंने इक्विटी बोला, सिर्फ बोला था ना। जी अगर सर जी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जुबिलेंट फूड का लेते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ डेली के टाइम फ्रेम में, ये हुआ। 5 मिनट में जाएंगे, अब 5 मिनट में क्या है, हाई लो हमारा इधर आ गया, वो डेली का हाई लो का कोई मतलब नहीं रह गया, ये है ना। सर 1:2 कहीं नहीं जाएगा आपका, 1:2 जाएगा ही नहीं।
वीरेंद्र तुम तो यही प्रैक्टिस कर लो, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, मैं यही कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं यही सही इसके है अलावा सर। है, सर गोल्ड में आज ये हुआ सर, ये गोल्ड में हुआ है 1 बजे ये को। हर एक स्क्रिप्ट में होगा। फॉरेक्स में कितनी स्क्रिप्ट है? और इसने 1:4 दिया है सर, 1 पे मैं गया है नहीं, मैं नीचे। बोला 1:2 तो मिनिमम है। हाँ लेकिन सर। लेकिन वही है कि 10-12 स्क्रिप्ट है तो ट्रेड कम मिलेंगे। हाँ 10-12 सर। स्क्रिप्ट में देख के रखूँ, ट्रेड कम मिलेंगे, बस यही है इसमें, यही है। इसलिए हमें पूरा सीखने की जरूरत है। मतलब एक ही ट्रेड मिलेगा इंट्राडे में। लेकिन लोगों को एक में सबर नहीं होता ना, उसको एक जब सही जाता है ना, 50 चाहिए होते हैं। एक आर सर ये एक ही सर ये एक ही में पेट भर दे रहा एक है। एक श्योर शॉट ट्रेड सेटअप बता दे रहा हूँ ना मैं। हाँ, एक ही में पेट सर भर दे रहा है सर, सर। और इसमें और हम एजुकेशन ऐड कर देंगे, मतलब डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, तो और मजे ही मजे हाँ, हो जाएगा हाँ इसका। तब तो ये मतलब सर मजा ही इसके मजा साथ है। जो आपको एजुकेशन मिली है वो पूरी एजुकेशन ऐड कर दी तो तब तो तो सर फिर और और कुछ छापोगे कमाल है ना। देखना सर। ही नहीं है। डायरेक्शन और देखना ही टारगेट नहीं। दोनों मिल जाएंगे। मतलब अगर जो आपको पूरी एजुकेशन मिली है, ठीक है, वो एजुकेशन इसके साथ अप्लाई कर दी, तब तो सर ये मतलब कि किसी एक ही ट्रेड में उस बंदे उसका मतलब काम हो जाएगा सर, एक और ही वो ट्रेड क्वांटिटी में। कम मारेगा ज्यादा मारेगा बताओ? सर यहाँ ज्यादा मारेगा। तो जितना जितना मन के हिसाब इच्छा से मार उतना सकता है मरेगा। सर, उतना इच्छा जबर होगा मार सकता है सर। जबरदस्त सेटअप दिया ना। सर ये रिटेस्ट भी नहीं आ रहा सर, हाँ? ये सीधे एक बार आ रहा सीधे नीचे, वन वे मूव। नहीं, रिटेस्ट करता है जब बेस बनाता है तो वापस भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है। मतलब ऐसे हवा में नहीं करना। हाँ सर। अ, हाँ देखो, आपको एजुकेशन पूरी मिली है तो आपको एजुकेशन पूरी अप्लाई करनी है, क्योंकि हर एक चीजों के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमें दोनों चीजें समझनी, आपको डिसएडवांटेज भी मालूम है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर रेडी है और ये सेटअप बन गया, अरे मेरा तो ट्रेड बन गया, हो गया, बन गया, दिन की शुरुआत ही अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल सर। सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। आज मैंने मॉर्निंग में बोला था आपको कि जिस मैं फ्लो में था, करीब करीब 7 पॉइंट्स पे क्लास करी थी, और सारे के सारे रिकॉर्ड करी और सारे के सारे यूट्यूब पे डालेंगे। जी मस्त है, बताओ? सर, मस्त नहीं है, जिंदगी बनने वाली है पूरे। जी सर। बताओ। बट पूरी एजुकेशन अप्लाई करोगे तो फिर बोलोगे यार, कम से कम हमें सर नहीं, ये तो यदि एक सेटअप तो है ना दिन का है। अभी आपको ऐसे पता नहीं कितने सेटअप्स दूंगा मैं। डिमांड एंड सप्लाई के मैं डिमांड एंड सप्लाई के हमेशा कंप्लीट सीखने के पक्ष में रहता हूँ। 50 नहीं तो डिमांड एंड सप्लाई 50-50 होती है। लेकिन जो डिमांड सप्लाई 50% अनसक्सेसफुल है और 50% सक्सेसफुल है, वो 50% सक्सेसफुल है कौन सी वो है वो सीक्रेट्स मुझे मालूम है। वो मैं एक एक सिखाऊंगा आपको, एक एक सिखाऊंगा। तो ये क्या है, ये जो ना इंस्टीट्यूशन जो ना माइंड गेम खेलते हैं रिटेल ट्रेडर के साथ। तो माइंड गेम गेम खेलते हैं तो अरे लोग क्या सिखाते हैं, डेली का हाई का ब्रेकआउट हो गया, डेली का लो का ब्रेकडाउन हो गया, सेल कर दो, ऊपर बाय कर लो। मैं वो नहीं सिखा रहा। मैं आपको उसमें वैल्यू एडिशन करिए कि 5 मिनट्स की कैंडल का जब 1 मिनट में ब्रेक एंड रिटेस्ट होगा तो ट्रेड लेना है। प्रॉपर ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं हुआ तो नहीं लेना। और इसमें 1:2 मिनिमम है, और मैक्सिमम तो पता ही नहीं कितना होता है। 25-30 तक तो मैंने भी लिया। और फॉरेक्स में तो कुछ 50 तक, 60-70 तक भी जाता है। 1:2, ये वो स्ट्रेटेजी है, ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैं बता रहा हूँ। मैं नॉर्मली सेटअप स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूँ, नहीं डालता हूँ। लेकिन ये मुझे लगा कि अच्छा है, हर किसी को एक अच्छा ट्रेड इंट्राडे में लिया जा सकता है, उसको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, किसी का भला हो जाएगा तो ठीक है यार, दुआएं देगा वो। नहीं भी देगा तो कम से कम उसका तो भला हो रहा है, हम तो अपने एंड से अपने कर्म तो अच्छे कर रहे हैं। और अगर 5 मिनट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, अंदर ही अंदर है, तो मतलब उससे ज्यादा साइडवेज मार्केट होगा क्या उसमें? तो फिर आपको ये भी मालूम पड़ गया कि आपका पूरे दिन पैसा जाने वाला है उसमें। अगर पांच इसका डेली का ब्रेकआउट हो गया, 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट है, क्या करोगे? जैसे उसमें था ना एनबीसीसी में, तो करना ही क्या फिर? आप कोशिश कोशिश हमें क्या करनी चाहिए, जो कैंडल जो है ना वो मतलब मीडियम बने 5 मिनट की, उतनी बड़ी ना बने, क्योंकि पहली 5 मिनट में भी मूवमेंट आता है। मीडियम अगर बनती है ना, तो फिर उसके ब्रेक एंड रिटेस्ट होता है तो बड़े जाने के चांसेस होते हैं, बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है। तो ये मजेदार चीज है। देखो पूरे दिन इसके ऊपर नहीं निकला,